आप सभी सनातनियों भाई बहनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको बतलाने वाली हूँ होल अष्टक की संपूर्ण जानकारी, जो कि होली के 8 दिन पहले लग जाता है। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हमें इस बीच में कोई शुभ कार्य नहीं करना होता है और संपूर्ण कार्य निषेध माना जाता है। तो आप जितना पूजा पाठ अधिक से अधिक हो इसी समय करना चाहिए, क्योंकि लाडली जी की कृपा आप सबको अधिक से अधिक प्राप्त होनी चाहिए। चलिए संपूर्ण जानकारी मैं आपको बतलाने वाली हूँ। आप सुनिए और समझिए कि हिंदू धर्म में होल अष्टक क्यों लगता है और इसका क्या कारण है वैज्ञानिक और धर्म से। शास्त्र धर्म के अनुसार होल अष्टक का प्रभाव तीर्थ क्षेत्र में नहीं माना जाता है। इसीलिए बताई हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से भी मौसम का परिवर्तन होता है, तो इस समय बीमार होने का ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। आप सब अपना ध्यान रखिए। और होल अष्टक 8 दिनों का व्रत, पूजन और हवन की दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु ब्याह के और किसी चीज को खरीदने के लिए भूमि, भवन आदि या विवाह हो गया, तो इस तरह का शुभ कार्य इसमें मना किया गया है। होल अष्टक के दौरान 8 ग्रह उग्र अवस्था में रहते हैं। आप सब समझिए इसको। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी तिथि को सूर्य, दसवीं तिथि पर शनि और एकादशी पर शुक्र तथा द्वादशी पर गुरु और त्रयोदशी तिथि पर बुध, चतुर्दशी पर मंगल और पूर्णिमा तिथि के दिन राहु उग्र स्थिति में रहते हैं। इसका मनुष्यों पर बड़ा असर पड़ता है। इसी कारण होल अष्टक के दौरान शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। ऐसी मान्यता है कि इस समय कोई मांगलिक कार्य होल अष्टक पर यदि किया जाए तो उसे बड़ा अशुभ माना जाता है और वो दुष्प्रभाव राशियों पर दिखलाता है। इसीलिए सभी मांगलिक कार्यों में पहले से ही इसमें रोक लग जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ये भी कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव जी स्वयं कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था। सभी देवी देवताओं ने उन्हें आग्रह किया था कि आप शिव को जगाइए, ताकि शिव जी द्वारा उनका पुत्र जो कार्तिकेय उत्पन्न हो, उनसे राक्षसों की सेना तथा ताड़कासुर का वध करें, स्वयं कार्तिकेय महाराज और सभी देवताओं को सुखी करें। इसी के कारण हम देव स्वयं जाकर देवों के कार्य सिद्ध करने हेतु भगवान शिव के सामने प्रकट हुए और उन्हें शिव जी की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया उन्होंने। इसी को देखते हुए जैसे ही शिव जी की नेत्र खुली, वो बड़े क्रोधित हुए और तुरंत ही कामदेव भस्म हो गया। और इसके पश्चात उसकी पत्नी देवादि देव महादेव से बड़ी क्षमा याचना की और शिव जी हमारे भोले भंडारी हैं, वो पुनः रति को बोले कि उसका पुनर्जीवन देने का वरदान दिया भोलेनाथ जी। और उसके बाद होलिका दहन से एक और पौराणिक कथा है। जब 8 दिन पहले से प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु इतना यातनाएं दे रहे थे, इसके कारण ही सारे देवी देवता बड़े भयभीत थे और कोई शुभ कार्य इसलिए नहीं किया जाता इस समय। और होली के दिन जब यातनाएं न सह पाए प्रहलाद जी, स्वयं भगवान उनको देखने लगे कि इस बालक के साथ हिरण्यकश्यपु किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। हिरण्यकश्यपु ने कहा अपनी बहन को कि तुम इसको लेकर अग्नि में बैठ जाओ, और वैसा ही किए। भक्त प्रहलाद ज्यों ही राम राम का नाम लिए, त्यों ही हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान नरसिंह का अवतार लिए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इसीलिए हम होली का इतना अच्छा उत्सव मनाते हैं, क्योंकि ये 8 दिन की यातनाओं के बाद स्वयं भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर
प्रहलाद को बचाया और बड़े क्रोधित हो गए थे। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु बड़े क्रोधित हुए थे और उनके क्रोध को देखते हुए अत्यंत सभी देवी देवता बड़े भयभीत हो गए। परंतु हरि भक्त में लगने वाले बालक प्रहलाद ने कुछ भी ना भय और ना किसी प्रकार की उनके हृदय में चिंता थी। वो गए, तुरंत उनके गोदी में बैठ गए और नरसिंह भगवान का गुस्सा शांत हो गया तथा उनको अपने हृदय से लगा लिए। तभी से होल अष्टक मनाया जाने लगा और इस समय शुभ कार्य कोई नहीं कर सकते हैं। ये जानते हैं कि होल अष्टक कब से कब तक लगता है। यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक होल अष्टक माना जाता है। होल अष्टक होली दहन से पहले 8 दिन तक सभी मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं और जितना हो सके आप अधिक से अधिक इस समय भगवान का नाम, भगवान की कीर्तन लीजिए, क्योंकि इस समय इस प्रकार प्रहलाद पर प्रभु कृपा किए थे, हम और आप पर अवश्य करेंगे। उनकी भक्ति मार्ग पे हम चलते रहें, भगवान हमें निश्चय ही अपना शरणागति बनाएंगे। होली के दूसरे दिन ही हम रंगों का त्योहार मनाते हैं और इसका उत्सव बड़ा धूमधाम से भारत में मथुरा वृंदावन में होता है। वहाँ लठमार होली भी होती है और रंग गुलाल की तो कहना ही क्या है। जहाँ बांके बिहारी लाल जी हैं, वहाँ की होली किस प्रकार होगी। उत्तर भारत में आज भी होली के त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ 10 दिन पहले से ही सारी तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं और जो भी यदि होली में आपसे मिलने नहीं आया तो उस दिन से उसको अपना शत्रु मान लेता है। इसलिए चाहे रोज कोई किसी से मिलने ना जाए, परंतु होली के दिन अवश्य जाते हैं गुलाल लेकर सभी के घरों में। रंग बिरंगे चेहरे रंगे हुए सारे कृष्णमयी हो जाते हैं। कृष्ण जी की प्रेम की होली है, इसलिए अधिक से अधिक सभी लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं और बहुत सारे पकवान बनते हैं, सब इसको पाते हैं। होली के एक दिन पूर्व पूर्णिमा के दिन आप सभी से निवेदन है कि यदि होली जले उससे पहले आप पूजा की थाली एक जरूर तैयार करिए। उस पर नारियल रखिए, सुपारी रखिए, पान रखिए और जो भी आपके घर में जैसे तिल हो गए या नया जौ चना कुछ भी है, अनाज रखने के साथ उसमें कंडी और लकड़ियाँ भी थोड़े ले जाइए और गुलाल ले जाइए। कृष्ण को मानकर आप वहाँ पूजा करिए और सभी लोग आपस में गुलाल लगाइए अपने सखियों को। आज के लिए बस इतना ही। भगवान श्री कृष्ण तथा लाडली सरकार आप सभी के जीवन में प्रेम बनाए रखें और सभी को आशीर्वाद दें कि भक्ति प्राप्त हो आप सबको। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए। यकीन मानिए भगवान आप सबका जितना भी समस्या है सबका समाधान भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हम दूसरे के पास भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ, परंतु जिस समय हम सोच लेंगे कि सारे दरवाजे अब बंद हो चुके हैं और एक सहारा प्रभु
नाम और कीर्तन है, उस समय से ही हमारा भक्ति मार्ग खुल जाएगा और जो संसार में भौतिक चीजें हैं वह भी हमें उपलब्ध होने लगेंगी। परंतु हमारा मन मलिन है, इसे निर्मल करने के लिए जो भगवान की कीर्तन है और उनका यश है वो सुनते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। इस प्रकार घर में साफ सफाई करने से बड़ा घर में मन लगने लगता है, उसी प्रकार हमारा ये मन है और हृदय को निर्मल करने के लिए मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। यदि मेरे वाणी से किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो आप सब मुझे क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। आप सबका दिन शुभ हो।